जी तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। हम कहते हैं कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। इस आइडिया को क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या किया गया, यहाँ पर लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ताकि हमें स्पेस मिल जाए। हाँ जी, क्या किया गया बेटे, सबसे पहले हमने कहा कि जो डबल बॉन्ड होता है, ये क्या है आप कहोगे बेंजीन। बेटे ये बेंजीन बिल्कुल नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड इट बिकम साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन को जब बेटे मैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर डालती हूँ, ये हाइड्रोजनेट होकर साइक्लोहेक्सेन बनाता है। एक बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 119.5 किलो जाउल पर मोल। अब बेटे बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, अगर तो वो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव कर रहा है देन इट शुड हैव ट्रिपल एनर्जी एज कंपेयर टू दिस 119.5। तो फिर बेटे हम सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग, दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, सिंपल। अब हमारे पास ये आ रहा है, अब इसका नाम क्या होगा, दिस इज नॉट बेंजीन 1 2 3 4 5 6, इट इज 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। दो डबल बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, इसको हाइड्रोजनेट करके हेक्सेन बनाएंगे। वी आर थिंकिंग बेटे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड का बताया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमें ऑब्टेन होगी 119.5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दैट विल बी 230 माइनस 239 किलो जाउल पर मोल। हम ये सोच रहे हैं ये एनर्जी है, लेकिन बेटे जो एक्चुअल है दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन जो एक्चुअल इसकी यील्ड आती है वो आती है -231.5। बेटे दोनों वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है डबल बॉन्ड जिसमें दो होते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक हो गया। अगली बात हम कहते हैं कि चलो यहां तक तो अनसैचुरेशन का फिनोमिना सही चल रहा है कि एक डबल बॉन्ड में इतनी एनर्जी, दूसरे डबल बॉन्ड में इतनी एनर्जी। अगर तो बेंजीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो इसके अंदर, बेंजीन के अंदर ट्रिपल एनर्जी होनी चाहिए। तो बेटे आगे चेक किया जाता है 1 2 3 4 5 6, इट इज 135 हेक्साट्राई साइक्लोहेक्साट्राईन। ठीक है, आप कहोगे मैम इसको तो बेंजीन भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली बेटे ये बेंजीन ही है बेसिकली। इसको जब हम हाइड्रोजनेट करवाते हैं 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेकर साइक्लोहेक्सेन में ये कन्वर्ट हो जाता है, तब क्या होता है बेटे, होना तो ये चाहिए कि इसमें एनर्जी आनी चाहिए। मैं बताती हूँ कितनी आनी चाहिए, -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल गिव अस 358 किलो जाउल पर मोल, 0.5 किलो जाउल पर मोल आनी चाहिए माइनस, लेकिन आती कितनी है -208 किलो जाउल पर मोल। बेटे ये है इसकी एक्चुअल यील्ड जो कि ऑब्जर्व्ड है, और ये जो हम सोच रहे थे, दोनों में बेटे इतना डिफरेंस होता तो हम कहते सही है बेंजीन अनसैचुरेटेड है। देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस दैट इज 150.5 किलो जाउल पर मोल। बेटे इतने ज्यादा डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं नहीं, बेंजीन के अंदर जो 3 डबल बॉन्ड हैं दे डू नॉट बिहेव लाइक अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है वो कैसे बिहेव करें। बेटे हम कहते हैं दिस 150.5 इज रेजोनेंस एनर्जी, और बेटे इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन हमारे पास एक हाईली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म्स में रहता है। इसके ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, आपको मैं आगे बताऊंगी जाकर कि ये 3 बॉन्ड्स जो इसके अंदर मौजूद हैं दे आर डबल बॉन्ड बट दे आर नॉट शोइंग द फिनोमिना ऑफ अनसैचुरेशन। वो क्या करते हैं हमारे पास बेटे, वो जो हैं वो डिलोकलाइज्ड हैं, मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक शीट बना रहे हैं अराउंड बेंजीन, और वो बेंजीन को इंतहाई स्टेबल कर रहे हैं। बेटे इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से यहां पर मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, बेंजीन हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। वो 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। इसको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
बेटे इस रेजोनेटिंग एनर्जी की वजह से बेंजीन शो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल होता है। बेटे अगर तो लॉन्ग आ जाता है तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि बेंजीन, इसमें डिफरेंट हेडिंग्स बनाओगे। सबसे पहले ये बताओगे कि बेंजीन जो है वो हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी, हम बेंजीन को कंपेयर करेंगे विद 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से, और उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, जब हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कंपैरिजन के बाद, हाँ जी, जब कंपेयर कंपेयर कर लोगे, पहले एक डबल बॉन्ड में एनर्जी, फिर दो डबल बॉन्ड में एनर्जी, फिर हमारे पास तीन डबल बॉन्ड में। अगर तो ट्रिपल आती तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बेटे ट्रिपल नहीं आई, इसका मतलब बेंजीन डू नॉट एग्जिस्ट द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, और सॉरी फिनोमेना ऑफ अनसैचुरेशन। इस वजह से हमें फिर पता चलेगा कि बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, और बेंजीन हमारे पास जो डबल बॉन्ड रख रहा है वो मुसलसल डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग है, और इस रेजोनेटिंग एनर्जी को हम इसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरीके से बेंजीन ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर शो करती है। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ जाता है। अगर आए फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा इंट्रोडक्शन, उसमें बताइएगा कि हमने कंपेयर करना है बेंजीन को 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से। सेकंड हेडिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, थर्ड हेडिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ 13 साइक्लोहेक्साडाइन, fourth heading hydrogenation of 135 cyclohexatriene, and fifth heading will be resonance energy, in which you say कि 150.5 kilojoule per mole is the resonance energy which form benzene ring stable due to presence of electronic cloud। बेटे कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।